वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के इतिहास विषय के प्रथम अध्याय ईंट, मनके और अस्थियां का अध्ययन जो पिछले वीडियो में हमने प्रारंभ किया था उसी को आगे जारी रखते हुए आज एक नए बिंदु पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता का काल। किसी भी सभ्यता के काल का निर्धारण करना इतिहासकारों के लिए एक बहुत ही जटिल विषय रहा है। हड़प्पा सभ्यता का जब पता चला उस समय विभिन्न इतिहासकारों ने इसके काल को निर्धारित करने के लिए अपने अपने ढंग से मंतव्य दिए हैं, क्योंकि पुरातत्वविदों के द्वारा हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अब तक जितने भी स्थानों पर उत्खनन कार्य किए गए हैं उन सभी स्थानों से जो भी पुरातात्विक अवशेष मिले हैं उन्हीं के आधार पर इस सभ्यता के काल के निर्धारण का प्रयास किया गया है, जिसमें विभिन्न पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने अपने अपने आधार पर इसकी व्याख्या करते हुए काल को निर्धारित किया है। मूलतः हड़प्पा सभ्यता में कोई भी ऐसे लिखित दस्तावेज हमें प्राप्त नहीं हुए उत्खनन के दौरान जिससे यह स्पष्ट हो सके कि इस सभ्यता का आरंभ कब हुआ, यह सभ्यता कब अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी और कब इस सभ्यता ने पतन की ओर अपना रुख किया था। ऐसी स्थिति में ही, जैसा कि इस पाठ का नाम ही है ईंटें, मनके और अस्थियां, इन्हीं पुरातात्विक वस्तुओं के आधार पर इतिहास को निर्धारित करने का बहुत बड़ा साधन हमें प्राप्त होता है, क्योंकि ये सभी पुरातात्विक अवशेष हैं और विभिन्न उत्खनित स्थलों से ये वस्तुएं पुरातत्वविदों द्वारा प्राप्त हुई हैं। इसी क्रम में इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने अपने अपने आधार पर इसका काल निर्धारित किया है। सबसे पहला, जैसे मार्शल महोदय के द्वारा इस सभ्यता के काल का निर्धारण 3250 ईस्वी पूर्व से लेकर 2750 ईस्वी पूर्व मार्शल महोदय ने 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व तक का काल निर्धारित किया है। ऐसा उन्होंने मेसोपोटामिया के नीस, निपुर आदि स्थानों पर हड़प्पा सभ्यता से मिलती हुई जो मुद्राएं वहां प्राप्त हुई हैं, जो मुहरें प्राप्त हुई हैं, और मेसोपोटामिया की सभ्यता का काल का क्योंकि ज्ञान लोगों को हो चुका था, इसलिए वहाँ की सभ्यता क्योंकि हड़प्पा की सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी, इसलिए प्रोफेसर मार्शल महोदय ने इसका काल 3250 ईस्वी से 2750 ईस्वी पूर्व तक निर्धारित किया है। वहीं दूसरा व्हीलर महोदय के द्वारा, जो कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल थे हमारे देश जब आज़ाद हुआ उस वक्त, उन्होंने भी इस सभ्यता के काल का निर्धारण वहाँ से उत्खनन के दौरान जो भी पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक निर्धारित किया है। ठीक इसी तरह से डॉक्टर V.A. स्मिथ महोदय के द्वारा इस काल का निर्धारण 2500 ईस्वी पूर्व से
1500 ईस्वी पूर्व के बीच किया गया है। विभिन्न पुस्तकों में इस सभ्यता के काल के विषय में जो वर्णन किया गया है उसमें भी प्रायः इन्हीं 3 प्रकार के काल निर्धारित हमें मिलते हैं। विशेषकर NCERT की जो पुस्तक है उसमें हमें ये 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व का काल निर्धारण हमें प्राप्त होता है। बाद में जो काल निर्धारण करने का सबसे वैज्ञानिक साधन माना जाता है, जिसे हम लोग कार्बन 14 विधि के द्वारा के नाम से भी जानते हैं, तो इस विधि का निर्माण या आविष्कार कार्बन 14 विधि का आविष्कार 1946 ईस्वी में B.M. लीवी ने, जो कि एक अमेरिकी रसायन शास्त्री थे, उन्होंने किया था। तो इस विधि के अनुसार वैज्ञानिक ढंग से किसी भी पुरातात्विक अवशेष में प्राप्त मानव अवशेष, जीव जंतुओं के अवशेष या फिर पादप के अवशेष, उनके जीवाश्मों में उपस्थित कार्बन की 14 की उपस्थिति के माध्यम से उनकी आयु का निर्धारण किया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो भी हमें अस्थियां प्राप्त हुई हैं उनके आधार पर इस सभ्यता के काल का निर्धारण भी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। अब यह प्रमाणित हो चुका है कि कार्बन 14 विधि से हम किसी भी पुरातात्विक जीवाश्मों के आयु की गणना कर उस स्थान से प्राप्त अवशेषों की आयु का निर्धारण कर सकते हैं, जिससे किसी भी सभ्यता के काल की गणना की जा सकती है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ समय की निर्धारण में इतिहास के विषय में ईस्वी और ईस्वी पूर्व शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ईस्वी और ईस्वी पूर्व में थोड़ा सा छात्रों को कभी कभी लिखने में अगर एक शब्द की भी भूल हो जाती है तो उससे सारा विषय वस्तु गड़बड़ हो सकता है। BC और AD, BC को हिंदी में हम लोग ईसा पूर्व और AD को ईस्वी के रूप में निरूपित करते हैं। AD का तात्पर्य है अन्ना डोमिनो, मतलब ईसा के जन्म से, जबकि ईसा पूर्व का अर्थ है ईसा के जन्म के पहले। आजकल BC और AD के लिए नए शब्दों का या नई शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें BCE तथा यहाँ BC का प्रयोग होता है। BCE और BC, तो BC जो ईस्वी पूर्व है, बिफोर क्रिश्चियन इरा या कॉमन इरा, इसको कहते हैं बिफोर कॉमन इरा, जबकि इसे कहते हैं, सॉरी ये CE है, CE कॉमन एरा। इसके साथ साथ आजकल एक नई शब्दावली भी प्रयोग में आ रही है, BP, मतलब बिफोर प्रेजेंट, माने वर्तमान से पहले। तो इस तरह से
BC या BCE दोनों एक ही हैं और AD या CE ये दोनों एक ही शब्द को निरूपित करते हैं, जिसका अर्थ है ईस्वी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद, जन्म से जो इतिहास प्रारंभ होता है। अब यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता को उसके विकास के अवस्था के आधार पर हम 3 कालों में विभाजित करते हैं। हड़प्पा सभ्यता चूंकि एक लंबे दीर्घ काल में विकसित हुई थी, जहां हम इसका प्रारंभ ताम्रपाषाणिक युग से पाते हैं, जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। उसके बाद यह विकसित रूप में सामने आती है और फिर उत्तर हड़प्पा काल के रूप में सामने आती है। तो सबसे पहला जो आरंभिक हड़प्पा काल है, आरंभिक हड़प्पा काल, इसकी अवधि 3500 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व तक, 3500 BC से 2600 BC तक मानी गई है। इस काल में मुख्य तौर पर हड़प्पा सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता के रूप में अस्तित्व में थी। इस समय के अवशेष विभिन्न स्थानों पर प्राप्त हुए हैं, जो ग्रामीण बस्तियों के रूप में जिनके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। दूसरा जो काल निर्धारित किया गया है वो पूर्ण विकसित हड़प्पा काल। इसकी रूप में पूर्ण विकसित हड़प्पा काल, जिसकी अवधि 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक मानी गई है, और यह पूर्ण विकसित अवस्था कहलाती है। जो यहाँ अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें हमें विभिन्न नगरों के अस्तित्व की जानकारी प्राप्त हुई है, इसलिए हड़प्पा की सभ्यता नागरीय सभ्यता भी कहलाती है। इसके पश्चात तीसरा जो उत्तर हड़प्पा काल माना गया है, जिसकी अवधि 1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व तक या BC मानी गई है, जो इस सभ्यता के अंत तक का हमें जानकारी प्रदान करता है। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को विकास के दृष्टिकोण से 3 कालों में विभाजित किया गया है: आरंभिक हड़प्पा काल, पूर्ण विकसित हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल। और इन वस्तुओं, इनका निर्धारण हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थानों से प्राप्त अवशेषों के द्वारा, उनका परीक्षण करने के बाद पुरातत्वविदों के द्वारा ही उन अवशेषों से उनकी आयु का निर्धारण कर ये काल निर्धारित किया गया है। अभी के इस वीडियो में इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल को क्लिक करें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो भी आपको आसानी से प्राप्त हो सके।